तो देखिए, इसी बीच में कई सवाल जिनका आज दहाड़ में जिक्र होगा और उसी के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के जरिए एनडीए 400 सीटें पार कर जाएगा, जिसका दावा वो कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर मुद्दा सेंट्रिक में रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक की कार विपक्ष के पास नहीं है? क्या राम मंदिर पर विरोध से विपक्ष को नुकसान होगा? यह भी अहम सवाल। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना आखिर किस तरीके की परंपरा है? हमारे साथ मौजूद हैं एसएन सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, पूनम पंडित, कांग्रेस की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं स्वामी उपमन्यु जी, आप धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सिंह साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन था, 17वीं लोकसभा को लेकर चर्चा हो रही थी और जो वहां पर काम हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा राम मंदिर, जिसको एड्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक लंबा इंतजार और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ ये कार्यक्रम। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सबने देखा, लेकिन उसी बीच में विरोध के स्वर कैसे उठे। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लेके उससे पहले अमित शाह को हमने सुना, ओवैसी का काउंटर सुना, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इसके बाद विरोध थमता हुआ नजर आएगा? और दूसरा, 2024 के चुनाव में सेंटर में प्रभु श्री राम मंदिर सेंट्रिक मुद्दा रहने वाला है। देखिए पूर्णिमा जी, कोई भी कालखंड हो, हम हमेशा दो तरह की शक्तियां देश में कार्य करती हैं। एक सकारात्मक सोच की शक्तियां होती हैं जो विकास के कार्य करते हैं, एक विध्वंसात्मक सोच की शक्तियां होती हैं, वो त्रेता युग में भी थी, द्वापर युग में भी थी और इस कालखंड में भी थी, जो हमेशा नकारात्मक चीजों को, जो अगर अच्छा कार्य होगा, तिरंगा यात्रा निकलेगी, भव्य राम का मंदिर बनेगा, उसका विरोध करने का कार्य करेंगे। फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही। आप सभी के सहयोग से पूरे देश के जितने सांसद, उन्होंने जाति धर्म मत मजहब बढ़ बढ़ की बात नहीं की। उन्होंने कहा सभी सांसदों के दम पर 97% परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो कार्य होता है इसी लोकसभा सत्र में होता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आज जो है वो देश एक विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ देश है। हम विकास की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी ऊंची बात करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, आज देश में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए, और यही तो राम राज्य है। गरीब, वंचित, शोषित को गले लगाना, उसको अपना बनाना, राष्ट्रपति बनाना, उसके लिए 4 करोड़ आवास देना, उसके घर में बिजली लगाना, उसको पानी की व्यवस्था करना, अगर बीमार हो जाती है तो दवा की व्यवस्था करना, यही राम राज्य है। और मैं तो कह रहा हूं 3 तलाक पर कानून ले आकर उस राम राज की स्थापना को प्रतिपादित करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। ऐसी बहनें जो 3 तलाक के नाते अपने अधिकार से वंचित हो जाती थी, उनको भी 370 समाप्त करके जो संवैधानिक व्यवस्था, देश में एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की बात कही जाती थी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था। ये सब बातें ठीक है, ये सब बातें ठीक है जिनका जिक्र किया गया, लेकिन सर, मेरा प्रमुख सवाल इस बात को लेकर था कि भले ही आज सदन में राम मंदिर का जिक्र हुआ, उसको लेकर प्रस्ताव सामने आया, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जो विरोध पहले भी होता रहा, वो विरोध अब थम जाएगा? इसके बाद राम पर राजनीति बंद हो जाएगी? देखिए, जो लोग राम को मानते ही नहीं है, जो भगवान को काल्पनिक कहते हैं, जो हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, उनके विचार में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना रहेगी वो ऐसा कार्य करेगा। लेकिन तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, सबही नचावत राम गोसाई, नाचत सब मरकट किराई। आज देखिए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते हैं और जो लोग डेंगू मलेरिया कहे थे, उनके सामने वो परिणाम आ गया। बहुत सारे लोग, ये सभी लोग, मैं तो कह रहा हूं बाबर, हुमायूं, अकबर, ये भारत के नहीं थे, भारत के ही सभी लोग आज भगवान राम को मानने लगे हैं, भगवान राम के यहाँ जाने लगे हैं। बहुत सारे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग भी आप देखी होंगी, वहां जाकर यात्रा कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो गाली देने का कार्य की है, जो कोर्ट में एफिडेविट देने का कार्य की है, जब अगर परिणाम आ रहे थे 2019 में, फैसला आ रहा था, तो कह रहे थे कि नहीं, फैसला भारत के पक्ष में आ जाएगा, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा। निश्चित तौर पे वो तो नहीं मानेगी, लेकिन उसके लिए पूर्णिमा जी जनता है।
जनता इतनी जानकार है, जनता ये जान रही है कि देश के संसाधनों पे के अधिकार बताने वालों को कैसे किनारे करना है, हिंदू धर्म को गाली देने वालों को कैसे किनारे करना है, कैसे ऐसे राहुल गांधी जी जो कहते हैं लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, उनको कैसे जवाब देना, ये सारा जवाब जनता तय कर रखी है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को और साहस और मजबूती प्रदान करके भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाएगी कि जो और भी काम हुए, अभी तो बहुत सारे काम करने, अभी तो 370 जैसी धारा ही समाप्त हुई, अभी तो भव्य राम का मंदिर ही बना, अभी तो 3 तलाक पर कानून ही है, अभी तो बहुत सारे काम करने। उन कामों को की गारंटी जो मोदी जी देते हैं, उनके हाथ को इस देश की जनता ठीक है। तो ये जो मोदी की गारंटी है पूनम जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और उससे पहले राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव जिसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर जो विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से, वो विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आप तो लोगों के बीच उठती बैठती होंगी, समझती होंगी बहुत अच्छी तरीके से कि आने वाले समय में राजनीति किस तरीके की होने वाली है, उसको भांप सकती होंगी, लेकिन उसके बावजूद कोई विपक्ष का इस पर यू टर्न है क्या? क्या विपक्ष अपने उस विरोध को ठीक करना चाहता है? क्या वो स्थिति है विपक्ष की अभी? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगी पूर्णिमा जी, अभी मैं अपने भाई को सुन रही थी, प्रवक्ता जो बीजेपी से बैठे हुए हैं। देखिए, इस बात में कोई दोहराया नहीं, कोई शंका नहीं कि सनातन धर्म और राम के बिना भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से मैं आती हूँ, इसमें कोई शंका मुझे कहने में नहीं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि राहुल जी ने या फिर राम का अपमान किया, राम जी भगवान को नहीं माना, नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ अटक राहुल जी का बयान देख लीजिए, भाजपा के राहुल जी का बयान देख लीजिए, आप पूर्णिमा जी से बताइए। आप शांति से सुनिए, आप मुझे भी शांति से सुनिए। नहीं, हमें तो बताना पड़ेगा ना, आप लोग के चाल चले चेहरे को देश और जनता और समाज के बीच में बताना पड़ेगा। एफिडेविट किस बात का दिया जाता था, वकील किस लिए खड़ा किया जाता था, क्यों हिंदू धर्म को ही गाली देने का कार्य किया जाता है? भाई 26/11 की घटना में आपके मंत्री कहते हैं हिंदू आतंकवादी होते हैं, यही तो जनता जानना चाहती है। और पूर्णिमा जी ने भी यही सवाल पूछा, क्या कोई परिवर्तन आया, कोई बदलाव आया आप लोगों के सोच में? क्या अब आप लोग भगवान को मानेंगे, नहीं मानेंगे? तो कहा जाए भगवान राम की आलोचना नहीं की, भाजपा ने जो अपना समय तय किया है कि इनके कहने से जाए राम से मिलने। अगर राम की आलोचना नहीं की, लेकिन 20-20 वकील खड़े कर दिए राम के विरुद्ध में, जो है राम के विरुद्ध में 20-20 वकील खड़े कर दिए कि आराध्य से मिलने के लिए कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये आप समय तय नहीं करेंगे। ये आज की बात नहीं है, जीत की बात है। 20-20 वकील आपने कांग्रेस में खड़े किए, 20-20 वकील। इसकी राम कोली कल्पना है। अगर हम बात करें, ये बताइए राम कोली कल्पना है, ये किसने कहा था? वो बताइए, ये किसने कहा था कि राम कोली कल्पना है? वहाँ राम का ये सोनिया गांधी ने कहा था। आप कह रहे हो नादर नहीं करते, वो नहीं करते, सोनिया गांधी ने कहा था राम कोली कल्पना है। वो किसने कहा था? अगर आज अरे आपको पता नहीं है शायद, मान्य नहीं, अब मुझको नहीं पता, आप बता दीजिए, आपकी जानकारी मान ले। राम कोली कल्पना है, राम सेतु कोली कल्पना है, ये सोनिया गांधी ने कहा था कि नहीं? ये सुनो, आप एक चीज बताइए कि कहा था कि नहीं कहा था? 20-20 वकील क्यों खड़े किए गए थे? सारे कांग्रेसी वकील। स्वामी जी जवाब सुन लेते हैं ना। पूनम जी वकील खड़े किए थे, पूनम जी सीधा सवाल, पूनम जी सीधा सवाल मानते हो, वकील खड़े करते हैं विरोध में। ठीक है स्वामी जी, पूछ लेती हूँ। पूनम जी सीधा सवाल है। पूनम जी एक सेकंड, पूनम जी देश में किसानों की बात, पूनम जी जिस टाइम किसान की बात होगी, स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी जी सीधा सवाल पूछ लीजिए ना। ठीक है स्वामी जी, मैं सीधा सवाल, किसानों ने घेर लिया। जिस टाइम जो मुद्दा हो पूनम जी, उसकी बात उसी टाइम करिए। जिस टाइम किसान की बात होगी, उस टाइम आप किसान की स्वामी जी मैं सवाल पूछूं? स्वामी जी मैं पूछूं? नहीं मिल रही है। सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड। पूनम जी 2014 के पहले किसान की कोई परेशानी नहीं थी। स्वामी जी आप धर्म की आड़ में देश, पूनम जी आपको सवाल सुनाई पड़ा? पूनम जी आपको सवाल सुनाई पड़ा? और अगर नहीं पड़ा हो तो मैं उसको दोहरा देती हूँ। सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या कांग्रेस ने राम का विरोध नहीं किया? क्या कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को कल्पना महज नहीं बताया?
उनके होने पर क्या सवाल खड़े नहीं किए? क्या 20-20 वकीलों की तैनाती नहीं की? मैं ये कह रही हूं कि अगर ये सब किया भी तो स्वीकारिए। बोलिए, कांग्रेस में परिवर्तन आया? कांग्रेस की सोच में अंतर आया? मान लीजिए। आपको याद होगा राम मंदिर के जब दरवाजे पहली बार खोले थे तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बिल्कुल मैडम, कोर्ट के ऑर्डर्स पे खुले थे। आप उसको कोर्ट के ऑर्डर्स पर खुले थे। भाग गई। कौन मना करता है? कोर्ट के ऑर्डर्स पर खुले आप थे। उसको स्वीकारती नहीं ठीक है, है। लेकिन राम को कल्पना बताया गया या नहीं बताया गया? सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब प्लीज एक सेकंड, मुझे अपना काउंटर रखने दीजिए, मुझे अपना काउंटर रखने दीजिए सिंह साहब। यात्रा पर निकल जाते पूनम जी, कल्पना बताया बताया गया या नहीं बताया गया प्रभु श्री राम को? आप कहती हैं कि मैं खुद ब्राह्मण वर्ष से हूं, आप कहती हैं कि मैं सनातन को मानने वाली हूं, हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने सनातन का विरोध किया, जिन लोगों ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से की, जिन्होंने उसको कोरोना और बीमारी बता दिया, आपने उन लोगों की खिलाफत भी तो नहीं की। क्यों? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दक्षिण में उनकी राजनीति उसी से चलती है। लेकिन यहाँ पर आप उनके खिलाफ बोलती तो आपका अलगाव हो जाता, उनसे दिक्कत हो जाती। राम को और सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोला है, जिन्होंने कुष्ठ रोग बताया, मैंने उनकी खुद आलोचना की है। पूर्णिमा जी को कितना समय दे रही है? साथ तो है ना, कोई समय में देने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने इनका समय समाप्त कर दिया है। पूर्णिमा जी एक बात बताइए, नहीं सुन लीजिए पूर्णिमा जी, जो बार बार मंदिर की राम जी की बात आ रही है, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलता है या आस्था से चलता है? ये बार बार आस्था की बात लेके आ रहे हैं। और सुन लीजिए, जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करी थी ना, वो किसी मुस्लिम समुदाय ने नहीं करी थी, आप ही के लोग थे जो आपके बीच में से बैठ के सनातन धर्म को सो रहे थे ना। नहीं, ये बताइए मुस्लिम समाज में कौन से, लेकिन बार बार जो आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, भारत के मुसलमान ने स्वीकार किया था, क्योंकि जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन तथाकथित लोग हमेशा ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर में ही बनाएंगे, लेकिन भारत का मुसलमान संविधान को मानते हुए और ये कहता था, सुन लीजिए महाराज जी, हमेशा ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे तो श्रेय लेने की बात आ रही है। सुनिए महाराज जी, यह श्रेय लेने की बात आ रही थी। अभी पूनम पंडित जी क्या कह रही थी कि बाबरी मस्जिद का ताला स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया, तो आप श्रेय लेना चाहिए। यानी कि भारत के मुसलमानों की वोटें भी आप लेते हैं और मुसलमान के साथ खड़े होकर आप मुसलमान के साथ गद्दारी करने की बात करते हैं। और ये बात सुन लीजिए पूनम पंडित जी, जब बार बार आप ये करिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का मुसलमान भाजपा को भी वोट देता है और कांग्रेस को भी वोट देता है। भारत का मुसलमान कभी गद्दार नहीं है। और हाजी नाजिम आपको बता दे कि हम कब तक अपनी देशभक्ति आप लोगों को साबित करते रहे। पूनम पंडित जी, पूनम पंडित जी, सुन लीजिए, देश के अंदर संविधान चलेगा, आस्था मत चलाइए। और जब बाबा राम मंदिर की बात आ रही है, अरे हम भी कह सकते थे कि बाबरी मस्जिद बननी थी, लेकिन हमने क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था हमने स्वीकार करा। इससे बड़ी बात हो भारत के मुसलमान के लिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? और फिर भी भारत के मुसलमानों को भारत के अंदर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, स्वामी जी आप रुकिए।